गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर में हमने ओशियनिक करंट्स में वेव्स के बारे में डिस्कस किया। देन हम देखेंगे अबाउट द टाइड्स। टाइड्स होता है क्या? जनरली टाइड्स को डेफिनेशन वाइज हम ऐसे डिस्कस करेंगे, द पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इज कॉल्ड द टाइड्स। ठीक है, ये जनरली पर डे हमें इसको दो बार ये होता है टाइड्स। कभी कभी ये बहुत ऊंची हाई पॉइंट्स को टच करता है, बहुत ऊंची लहर आता है जिसको हम हाई टाइड्स बोलते हैं। और कभी कभी इसका पोजीशन जो होता है, लेंथ होता है, बहुत कम रहता है, उसको लो टाइड्स बोलते हैं। ये जनरली हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से होता है। मून हमारी जो अर्थ से साइज के अकॉर्डिंग छोटा होने के बावजूद भी इसका ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है टाइड्स के ऊपर, क्योंकि ये जो है इसका जो डिस्टेंस है कम डिस्टेंस पे रहता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी बहुत अच्छी तरह से काम करता है, जिसकी वजह से टाइड जो होता है हाई टाइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मून की पोजीशंस को लेकर रिवोल्यूशंस के दौरान, रिवोल्यूशंस मीन्स क्या है? द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द प्लैनेट्स। रिवोल्यूशन के दौरान जब वो अलग अलग पोजीशंस को कवर करता है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे टाइड्स में भी कभी हाई टाइड्स और लो टाइड्स का फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, तो इसको लाइन वाइज डिस्क्राइब करते हैं अबाउट टाइड्स। Tides are the periodic rise and fall of the water level in the sea. Periodic rise means एक particular time में पीरियडिक राइज, वाटर लेवल ऊपर उठना, राइज करना, फिर डिक्रीज करना, इसको हम बोलते हैं द टाइड्स। which occur at रेगुलर इंटरवल्स ट्वाइस ए डे। एक रेगुलर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में दिन में 2 बार होता है। टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन ऑन द अर्थ। ठीक है, जनरली जो टाइड्स फॉर्मेशंस होता है ये ग्रेविटी ऑफ सन एंड मून होता है। मून की ग्रेविटी और सन की जो सन की ग्रेविटी का जो कंबाइंडली इफेक्ट है, इसकी वजह से हमारी टाइड्स फॉर्मेशंस होता है। When the level of the sea water rises, जब पानी का, जो समुद्र का पानी का जो लेवल है जो बढ़ जाता है, इट इज़ कॉल्ड द हाई टाइड्स। और जब द लेवल ऑफ वाटर फॉल्स, थोड़ा डिक्रीज होता है, इसको हम बोलते हैं द लो टाइड्स। ए प्लेस यूजुअली हैज़ हाई एंड लो टाइड्स ट्वाइस ए डे। मीन्स कह रहा है हमारा पर डे पर्टिकुलरली हमारे 2 टाइम्स होता है टाइड्स का फॉर्मेशन। तो डेफिनेशन पता चला, व्हाट आर टाइड्स? द पीरियडिक राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द टाइड्स। इसके बाद हम देखेंगे जो टाइड्स फॉर्मेशन होता क्या है, क्यों होता है। इवन थ्रू द मून इज स्मॉलर देन द सन। सूरज से छोटा होने के बावजूद भी, कंपेरेटिवली अगर हम साइज को कंपेयर करें, देन मून साइज इज स्मॉलर देन द सन साइज। ठीक है, होने के बाद भी ये ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, एक्सप्रेस करता है। क्यों? दिस इज बिकॉज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज लेस कंपेयर टू द सन। ठीक है, सूरज से अर्थ की जितना डिस्टेंस है, अर्थ से मून के डिस्टेंस उससे कम है। 3,84,000 किलोमीटर अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है सूरज के डिस्टेंस से कम है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा ग्रेविटी एक्सर्ट करता है किसके ऊपर? ओशन वाटर के ऊपर। द हाइट ऑफ द टाइड्स इज नॉट सेम एज एवरी डे ऑफ द मंथ। हर महीने ये जो टाइड्स फॉर्मेशन होता है, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, हर महीने इक्वल लेंथ को एग्जर्ट नहीं करता। द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द मून एंड द सन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। ठीक है, मून और सन का जो पोजिशंस है अर्थ को रेस्पेक्ट टूअर्ड्स अर्थ या अर्थ के इधर उधर, ठीक है, ये तुम्हारी मेन रीजन होता है हाइट का वेरिएशंस के लिए। कहने का मतलब है जो हमारी अर्थ है, मून है, ये कंस्टेंट नहीं है, ये अवश्य मूव करता रहता है। ठीक है, अर्थ को लेके, अर्थ हमारी अगर रिवोल्यूशन के दौरान अर्थ क्या करता है? सन के रिवोल्यूशन करता है, और मून अर्थ की रिवोल्यूशन करता है। तो सेंटर में रह जाता है हमारा अर्थ, सन होता है सेंटर में सोलर सिस्टम में, सन अर्थ, फिर अर्थ के रिवोल्यूट करता है मून। ठीक है, तो ये तीनों का जो रिलेटिव पोजीशंस की वजह से कभी कभी हाइट जो होता है उसके साइज में वेरिएशन होता है, अलग अलग होता है। किसी महीने बहुत ज़्यादा, किसी महीने कम होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग होता है। तो देयर आर 2 एक्सट्रीम्स पोजीशन, कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल एक्सट्रीम पोजीशंस। एक को हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड और एक होता है निप टाइड। क्या होता है ये दोनों देखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज स्प्रिंग टाइड? ऑन द फुल मून, पूर्णमासी के दिन, एंड द न्यू मून, अमावस्या के दिन क्या होता है? द सन, मून एंड द अर्थ आर ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन। सोलर एक्लिप्स के टाइम में हमने भी यही पढ़ा था, जब तीनों एक साइड में एक सीधी लाइन में रहते हैं तभी एक्लिप्स में आता है। तो एक्लिप्स जनरली हमारे न्यू मून और फुल मून डे में होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग स्प्रिंग टाइड्स को हम ऐसे समझाएंगे, जनरली फुल मून और न्यू मून में सन, मून और अर्थ जो होता है एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। द मून एंड द सन एक्सर्ट देयर कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। जब
तीनों, चाहे आपका फुल मून हो या न्यू मून हो, सन, अर्थ एंड मून, ये तीनों लगभग एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में रहने की वजह से क्या हो रहा है, सेम स्ट्रेट लाइन, ये तीनों ही स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। The moon and the sun exert their combined gravitational force in the same directions, resulting in extra tides, जिसकी वजह से सन का भी ग्रेविटी काम करता है और मून की भी ग्रेविटी काम करता है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से दोनों की कंबाइंड ग्रेविटी की वजह से क्या होता है ना, जो हाई टाइड्स फॉर्मेशन होता है उसका बहुत ऊंची ऊंची हाइट रहता है, जिसको हम बोलते हैं हाई टाइड्स बोला जाता है, ठीक है। इट इज अ कंबाइंड इफेक्ट, हाई टाइड्स फॉर्मेशन कब होता है ना, न्यू मून और फुल मून डे में। पोजिशंस क्या होता है, सन, मून और अर्थ कंबाइनली तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। देन हम देखेंगे अबाउट द नीप टाइड्स। नीप टाइड्स क्या आता है, ऑन हाफ मून, हमने फेजेस ऑफ मून्स पढ़ा है, जब मून रिवॉल्यूट करता है उसका सारा पार्ट नहीं दिखता है, कुछ जो पार्ट हमें दिखता है विजिबल होता है, वो विजिबल पार्ट के साइज को लेके हमने मून की फेजेस को अलग अलग डिवाइड किया है, फुल मून, न्यू मून, क्रिसेंट मून, गिवन मून, हाफ मून, ऐसे हमने अलग अलग टाइप में उसको क्लासिफिकेशंस किया है। तो नीप टाइड में क्या होता है, ऑन द हाफ मून में द मून सन मेक एन राइट एंगल टू द अर्थ सेंटर, ठीक है। हाफ मून पोजिशंस में क्या होता है, मून और जो सन होता है ये अर्थ से राइट एंगल परपेंडिकुलर बन के रहते हैं। द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून टेंड टू द कैंसल ईच अदर, ठीक है। तो जब यहाँ पे हाफ मून क्या होता है, यहाँ पे अर्थ हो गया, ठीक है, सन एंड मून, ठीक है। सन मून जो होता है दे आर परपेंडिकुलर टू 90, मतलब अर्थ दोनों ही परपेंडिकुलर डिग्री 90 डिग्री बना के रहते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेविटी एग्जर्ट होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल बनता है, ये दोनों कैंसलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इतना हाई टाइड्स नहीं बन पाता है। उसमें वेरी स्मॉल राइज इन वाटर होता है, जिसको हम बोलते हैं द नीप टाइड्स, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइम में हाई टाइड बनता है जब फुल मून और न्यू मून में तीनों स्ट्रेट लाइन में होता है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रेविटी क्रिएट होता है, इसको हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और नीप टाइड में क्या होता है, सॉरी, उसमें परपेंडिकुलर बन के रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत लो टाइड्स फॉर्मेशन होता है, ये होता है आपका नो टाइड, ठीक है, नीप टाइड्स। इसके बाद देखेंगे हम द यूजफुलनेस ऑफ टाइड्स। टाइड्स हमारे डेली टू लाइफ में हमें हेल्प कैसे करता है, पॉइंट वाइज बताती हूँ। टाइड्स आर हेल्पफुल इन फिशिंग, ट्रेडिंग एंड नेविगेशन के लिए। टाइड्स जब होता है तो इसकी वजह से फिशिंग, ट्रेडिंग वगैरह के लिए, शिप मूवमेंट ऑफ शिप के लिए बहुत ईजी हो जाता है। एट द टाइम ऑफ लो टाइड्स, जब छोटे छोटे टाइड्स आता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर इज टुवर्ड्स द ओपन सी, समुद्र के किनारे की तरफ होता है वाटर की मूवमेंट, जिसकी वजह से फिशरमैन्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। दिस हेल्प्स द फिशरमैन टू मूव अवे फ्रॉम द कोस्ट फॉर फिशिंग इन द ओपन सी। सॉरी, जब लो टाइड्स होता है, बहुत छोटे छोटे लहरें होता है, तो वाटर की मूवमेंट सी बीच से लेकर समुद्र के अंदर तक होता है, मतलब बीच अपोजिट डायरेक्शन से, बीच सी, वाटर की मूवमेंट बीच से ओपन सी, समुद्र के अंदर मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से फिशर्समैन को हेल्प होता है। ये कोस्टल एरियाज के समुद्र के काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, ठीक है। एंड द मूवमेंट ऑफ वाटर इज टुवर्ड्स, दे कैन कम बैक टू द कोस्ट, और दोबारा वापस भी आ सकते हैं जब वैसे मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शंस में होगा। देन तुम्हारा द सर्ज ऑफ वाटर ऑफ द माउथ्स ऑफ रिवर ड्यूरिंग हाई टाइड ऑल्सो हेल्प्स द मूवमेंट ऑफ लार्ज शिप्स इन एंड आउट ऑफ द रिवर। जब ये लो टाइड्स फिशरमैन्स के लिए हेल्पफुल होता है, और हाई टाइड जो फॉर्मेशन होता है ये तुम्हारा शिप के मूवमेंट के लिए, मूवमेंट ऑफ शिप फ्रॉम कोस्टल टू ओपन सी एंड ओपन सी टू कोस्टल एरियाज, ये होता रहता है, क्योंकि हाई टाइड्स बहुत ऊंची टाइड्स बनता है, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ शिप आसानी से, जहाज़ों की जो मूवमेंट होता है वो आसानी से हो सकता है। इसका देन द पोर्ट्स ऑफ कैनरा एंड गुजरात एंड डायमंड हार्बर इन वेस्ट बंगाल आर डिपेंडेंट अपॉन द टाइडल कंडीशंस। एग्जाम्पल से बेस्ट एग्जाम्पल्स कांडला गुजरात का और डायमंड हार्बर जो आपकी वेस्ट बंगाल की दो बंदरगाह है, वहाँ पे जनरली शिप का मूवमेंट ये दोनों टाइड्स के ऊपर के डिपेंड होकर ही चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इट इज़ ईजी, ये ईजी बना देता है शिप का मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन क्लियरिंग द सिल्ट एंड अदर सेडिमेंट्स डिपोजिटेड बाय द रिवर्स ऑन देयर बेड्स एंड प्रिवेंट द सिल्टिंग ऑफ द हार्बर, जिसकी वजह से ये टाइड्स की वजह से जो सेडिमेंट्स, द डिपोजिटिंग पार्ट्स ऑफ द डेड बॉडीज,
है ना। सेडिमेंट्स क्या होता है, जब अलग अलग समुद्र में क्या होता है, जो पानी होता है अलग अलग लैंड को टच करके आता है, जिसकी वजह से कुछ मड, कुछ डेड बॉडीज, जैसे वाटर एनिमल्स का डेड बॉडीज वो समुद्र के नीचे ही दब जाता है, जिसमें सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह फॉर्मेशन होता है। तो कभी कभी जो सिल्ट होता है, जो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे जो जगह होते हैं वो सारे स्टिल्ट होता है, ठीक है। या इसको मड बोलते हैं, या कुछ क्ले टाइप का सब्सटेंस, उसको टाइड्स की वजह से वो किनारे पे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन होता है। उसको रिवर बेड्स एंड द रिवर बेड्स एंड प्रिवेंट द सिल्टिंग ऑफ हार्बर, ठीक है। मीन्स नीचे वाला पर्सन्स को इतना मडी नहीं करता, वो जो स्टिल्ट होता है या जो सेडिमेंट्स होता है वो टाइड्स की वजह से नदी के किनारे आ सकता है। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ द टाइड्स कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। आजकल टाइडल वेव्स को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, तो ये एक बेस्ट यूज़ है। देन हम इसमें देखो टाइडल पावर स्टेशन ऑलरेडी हमारे सेटअप हो चुका है, कनाडा, जापान, फ्रांस, ये सब फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऑलरेडी इसका यूज हो चुका है। देन हमारे नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे अबाउट द ओशन करंट्स, ये आपका लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।